मैं सूर्य शर्मा द सूर्य सर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं आपको वर्ग 3 के जो मेंस की पेपर आए हुए हैं उनकी तैयारी कराने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। मैं आपको आपके पेपर तक पूरा का पूरा वर्ग 3 का सिलेबस पढ़ाने वाला हूं, जिसमें मैथ्स तो मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। जिसके मैथ्स के बाद मेरे कुछ टॉपिक बढ़िया हैं जिन्हें मैं आपकी सहायता कर सकता हूं, आपको पढ़ा सकता हूं। उनमें है संविधान, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन चीज़ों को मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं। तो आपको जो भी वीडियो देखनी होती है, जैसे मैथ्स की वीडियो आपकी वर्ग 3 मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाके देखना। वर्ग 3 मेंस का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर जाके आप अपनी वर्ग 3 मेंस की तैयारी कर सकते हो भाई। इसके लिए आपको चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई, ये हमारी शर्त है। तो चलिए, जिससे बहुत से बच्चों के का कहना था कि सर आप एक बार संविधान हमको पढ़ा दीजिए, संविधान में थोड़ी सी परेशानी है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, सबसे पहले अपन संविधान के सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई। मैं आपको इस पूरी वीडियो में दो चीज़ें बताने वाला हूँ। एक तो सिलेबस के बारे में बताने वाला हूँ कि भारतीय संविधान का जो क्या क्या सिलेबस है जो अपने पेपर में पूछा जाएगा, और एक इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस पे चर्चा करने वाले हैं, राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक विज्ञान पर चर्चा करने वाले। ठीक है भाई। देखो बेटा, इधर पॉलिटिकल साइंस जो है ना, बहुत बड़ा पार्ट है, यूपीएससी और पीएससी का पार्ट है। अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने का प्रयास करोगे तो कुछ नहीं आएगा आपको। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत के 40 50 60 70 जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को लगा लीजिए। इससे कथन वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, तो उन क्वेश्चनों पे ही मैं सीधा चर्चा करूंगा। आज पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चन हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां आपको इसकी ये वाली पॉलिटिकल साइंस की आपकी जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ ये पीडीएफ आपको ऐसी ही मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ देरी किए। तो सबसे पहले अगर अपन इस सिलेबस की बात करें तो देखिए, ये सिलेबस जो मैं आपको अभी बता रहा था, पॉलिटिकल साइंस का ये वाला सिलेबस, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये पीएससी और यूपीएससी का पार्ट है, लेकिन अपन अपने मतलब के क्वेश्चनों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो आपके वर्ग 3 के मेंस में आ सकते हैं। तो पहले अगर राजनीतिक सिद्धांत का बोध, इसमें राजनीतिक सिद्धांत की अर्थ, परिभाषा और महत्व, राज्य की अवधारणा, राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ राज्य का मतलब बेटा देश से होता है। ठीक है। अर्थ, परिभाषा, महत्व, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत अपन को पढ़ने हैं। मूल राजनीतिक अवधारणाओं में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय और अधिकार। ये स्वतंत्रता समानता अपन आर्टिकल्स में भी पढ़ने वाले हैं, यहाँ इन पे क्वेश्चन करने वाले हैं। लोकतंत्र एवं विविधता, लोकतंत्र एवं विविधता, लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, उसमें अलग अलग किस देश की अलग अलग विविधताएं उनको भी अपन चर्चा करेंगे। क्या समानताएं क्या असमानताएं, इन पे भी अपन चर्चा करेंगे। चलिए भाई, फिर अपन बात करते हैं, यहाँ से संविधान चालू होता है जो अपने कंपटीशन में ज़्यादातर पेपरों में पूछे जाता है, एसएससी बैंक वगैरह में और रेलवे वगैरह में। तो संविधान की प्रक्रिया बनने का जो कैसे चालू हुआ था भाई, क्या क्या प्रोसेस थी, संविधान कहाँ से इसकी प्रक्रिया चालू हो गई थी, कौन कौन से एक्ट है, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उद्देश्य क्या है, यानी इसकी प्रस्तावना पर चर्चा करेंगे। स्रोत, किस देश से अपने संविधान में क्या जोड़ा गया है, इसकी विशेषता क्या है, गठन कब हुआ था, निर्माण प्रक्रिया कैसे चली थी, कितने दिन लगे थे, कब लागू हुआ था, ये सारी चीज़ें। उद्देश्य का मैंने आपको बताई दी। स्रोत, ये दो बार टाइप हो गया है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, संविधान संशोधन प्रक्रिया। वैसे अगर क्वेश्चन बनेगा ना तो आपका यहाँ से ज़्यादा बनेगा। भारत के संविधान का ये पहले ही पॉइंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांस है। भारतीय प्रजातंत्र की कार्यप्रणाली देखेंगे अपन कि भाई प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है, शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य विभाजन पढ़ने वाले हैं अपन। सरकार का स्वरूप पढ़ेंगे भाई, सरकार गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, वैसे इस पे मैं भी अभी आज ही चर्चा करूंगा ना। सरकार का स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्यवस्थापिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, इस पे अपन चर्चा करने वाले हैं भाई। ये स्पेशल पॉइंट दे रखा है तो इससे एक क्वेश्चन आने के चांस हैं। 73वां 74वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय एवं राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ेंगे अपन पूरा। और भारत में पंचवर्षीय योजना है, इस योजना से क्वेश्चन 100% आएगा भाई, 100%।
योजना से क्वेश्चन जरूर आएगा, तो अपन योजनाओं पे भी चर्चा करेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं पे। चलिए, और क्या क्या है भाई अपने सिलेबस में। अगर सिलेबस की बात करें तो प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, कि भाई प्रजातंत्र में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। जनसंख्या विस्फोटक, बेरोजगारी, आतंकवाद और मादक सेवन, जो मदिरा सेवन करते हैं भाई। सांप्रदायिक महत्व क्या है, इसका क्या असर पड़ता है, अपन इन चीज़ों पे चर्चा करेंगे। भारत में निर्वाचन प्रणाली बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको भी देखेंगे भाई। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल जैसे बीजेपी, कांग्रेस और ये भी दल होते हैं, आम आदमी पार्टी, इन दलों के बारे में जानेंगे। और ये एक पार्ट इसमें अलग से दे रखा है भाई, विश्व में प्रमुख संगठन। तो अब देखो, संगठन वाला पोर्शन ये विविध का बहुत बड़ा पार्ट है, जो फंडामेंटल का एक हिस्सा है। तो इसमें अपन संगठन जो पढ़ने वाले, उन संगठनों पे पढ़ेंगे, एक तो जो करंट में होंगे, जहाँ पे भाई अपने देश के प्रधानमंत्री ने शिरकत की है, या ऐसे संगठन जिसमें अपन जुड़े हुए हैं, ऐसे संगठनों से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। तो चलिए, बिना कुछ देरी बर्बाद करें, अपन सवालों पे, इनके क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं भाई। तो पॉलिटिकल साइंस का पहला टॉपिक था आपका राजनीतिक सिद्धांत। राजनीति के सिद्धांत, राजनीति के बारे में किन किन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए हैं, इन चीज़ों पे अपन चर्चा करने वाले हैं। तो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? ठीक है नहीं, नई राजनीति का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा मैकियावेली को भाई। किसको कहा जाता है? मैकियावेली को। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट, जिस पे मैं स्टार लगा रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। अरस्तु, इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको भाई? अरस्तु को। तो दो क्वेश्चन थे अभी अपने। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। और इन्हीं को राजनीतिक विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। चलिए, आगे वाला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ? 1945 ईस्वी में, और ये अमेरिका में हुआ था, यूएसए में। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है भाई? हॉब्स एक जो विद्वान थे, जिन्हें राजनीति वैज्ञानिक भी कहा जाता है, इनको राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है? राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है। कौन है भाई? महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। राजनेताओं के लिए राजनीति कैसी होनी चाहिए? जन सेवा वाली। कैसी होनी चाहिए? राजनेताओं के लिए राजनीति है जन सेवा भाई। जन सेवा, आजकल के जो नेता हैं भाई, उनकी बात ही अलग है। वरना राजनेता को कैसा होना चाहिए? जन सेवा वाला भावना रखना चाहिए उसको। जनता की सेवा करना चाहिए, ना कि लूटपाट और गलत काम करना चाहिए। आजकल के नेता तो भाई जातीय धर्मों के पीछे पड़ गए हैं, लड़ा लड़ा के अपना बुरा हाल कर रखा है। चलिए, बड़ा पार्ट है, इस पर कभी चर्चा करेंगे। अपन आगे बढ़ते हैं। राज्य शासन व सत्ता का अध्ययन किया जाता है भाई, जिसमें राज्य का, शासन का और सत्ता का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? इसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? राज्य, शासन व सत्ता। देश कैसा होना चाहिए, उसमें शासन कैसा होना चाहिए और सत्ता कैसी होनी चाहिए, वही इसका अध्ययन किया जाता है राजनीति विज्ञान में। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन है? देखो, एक तो राजनीति विज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु। लेकिन आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाएगा? तो डेविड ईस्टन। किसको कहा जाएगा भाई? डेविड ईस्टन। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। चलिए, तो इन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार दोहरा लेंगे तो आपको ये पक्का याद हो जाएंगे, और इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएंगे, आप टेंशन नहीं लेना है। राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता, क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता। अब राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता क्या है? ये अवधारणात्मक होना चाहिए, इसमें सामान्यीकरण होना चाहिए और परिकल्पना होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? परिकल्पना। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक सिद्धांत की क्या क्या विशेषता है? अवधारणात्मक, सामान्यीकरण और परिकल्पना। राजनीति, अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से प्रारंभ होकर या राज्य से आरंभ होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। गार्नर के द्वारा ये बातें बोली गई हो, गार्नर के द्वारा जितनी बातें बोली गई सब इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य से होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है, ये मत किसका है? गार्नर का। या किसने कहा है? गार्नर ने। अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से कैसा प्राणी कहा है भाई? अरस्तु ने मनुष्य को स्वभाव से राजनीतिक प्रणाली कहा है। अपन बचपन से ही किसी न किसी, चाहे वो खेल हो, चाहे वो पढ़ाई हो,
आप अपना दिमाग लगाते हो कि नहीं लगाते, वो दिमाग की राजनीति है भाई। कोई किसी क्षेत्र में लगा रहा है, कोई किसी क्षेत्र में लगा रहा है। चलिए, प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता होती है भाई। जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मतलब होता है जहाँ प्रजा का शासन हो। तो जैसे अपना देश भाई प्रजातंत्र है कि लोकतंत्र है? तो अपना देश कैसा है? लोकतंत्र है। प्रजातंत्र में राजा का, सॉरी, प्रजातंत्र में राजा का शासन होता है। तो प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता होती है जनता में। किसमें होती है? जनता में। हाँ सॉरी, मैं गलत बोल गया, मैं एक बार फिर बता देता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। देखो, दो प्रकार के तंत्र होते हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। लोकतंत्र और राजतंत्र, ये राजतंत्र। अब देखो, लोकतंत्र तो जिसमें जनता की सरकार, जनता द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और राजतंत्र में मुखिया राजा होता है। ठीक है, इसी को हम इसी राजतंत्र को हम बोल सकते हैं राजा की सत्ता। क्या बोल सकते हैं? राजा की सत्ता। लेकिन लोकतंत्र को हम बोल सकते हैं जहाँ प्रजा की सत्ता हो। तो एक प्रकार का लोकतंत्र ही प्रजातंत्र है, जिसमें सारी शक्तियाँ जनता में निहित होती है। तो प्रजातंत्र में सर्वोच्च शक्तियाँ किसमें होती है? जनता में। बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यवहारवादी क्रांति जो अभी मैंने बताया था 1945 में आई थी, यह किससे संबंधित है? यूएसए से। किससे संबंधित है भाई? यूएसए से। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कायरों का स्थान है, यह कथन किसका है? अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है ये कायरों का स्थान है भाई। ये किसने कहा है? मुसोलिनी ने कहा है। किसने कहा है भाई? मुसोलिनी ने। राजनीति को शक्ति विज्ञान भी कहा जाता है, ये किसका मत है? कैटलिन का। कैटलिन का भी सारे पॉइंट याद रखना। राजनीति को शक्ति विज्ञान कहा है, किसने? कैटलिन ने राजनीति को शक्ति विज्ञान कहा है। चलिए आगे वाले पॉइंटों पे चर्चा करते हैं। पावर एज ए पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट पुस्तक के लेखक कौन है? एच जे मॉर्गनथाउ। तो इसको भी याद रख लेना भाई। राजनीति शब्द का अर्थ है, राजनीति अगर आपसे पूछे कोई कि राजनीति क्या है या इसका शब्द का अर्थ क्या है, तो सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष भाई। नहीं करते आज जो भी नेता लोग हैं, जैसे विधायकी का, सांसदी का या सरपंची का ही चुनाव हो रहा है भाई, तो उसमें किसके लिए वो चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं भाई? सत्ता प्राप्ति के लिए। तो राजनीति शब्द का अर्थ ही क्या है? सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष भाई। अगला है, राजनीतिक शास्त्र को सर्वोत्तम विज्ञान की संज्ञा किसने दी? अरस्तू ने। राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, यह किसने कहा है? अरस्तू ने। अरस्तू के मैंने आपसे बोला है, सारे पॉइंट याद रखना। अरस्तू, गार्नर और कैटलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के मत। चलिए, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है राजनीतिक व्यवहारों का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है राजनीतिक व्यवहारों का। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस बात पर बल देता है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान किस बात पर बल देता है भाई? तथ्यों पर। राजनीतिक विज्ञान तथ्यों पर बल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय क्या है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार। मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार के मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार कैसा है। राजनीतिक शास्त्र है विज्ञान एवं कला दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। राजनीतिक शास्त्र कैसा है? विज्ञान एवं कलात्मक दोनों है, विज्ञानात्मक भी और कलात्मक भी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चर्चा कर लेते हैं। राजनीति विज्ञान शाखा है, सामाजिक विज्ञान की शाखा है भाई। आपको ऐसे आ जाएगा विज्ञान की, सामाजिक विज्ञान की, तो ये किसकी शाखा है भाई? सामाजिक विज्ञान की शाखा है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं से भी बहुत पिछड़ी हुई कला है। ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति को विज्ञान मानना तो दूर, यह कलाओं से भी बहुत पिछड़ी हुई कला है। यह मत किसका है, यह कथन किसका है भाई? स्टीफन वकल का। किसका है? स्टीफन वकल। राजनीतिक शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक शास्त्र की सर्वोत्तम अध्ययन पद्धति है वैज्ञानिक पद्धति है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा कर लेते हैं। राजनीतिक शास्त्र की दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व प्रदान किसने किया है? राजनीतिक शास्त्र की दार्शनिक पद्धति, कौन सी पद्धति भाई? दार्शनिक पद्धति को सर्वाधिक महत्व किसने प्रदान किया? प्लेटो ने। किसने किया है? प्लेटो ने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। राजनीति को कला और विज्ञान, जो भी मैंने बोला था राजनीति कला और विज्ञान दोनों है, ये इस बात किसने बोली है? ट्राटस्की ने। किसने बोली है? ट्राटस्की ने। ट्राटस्की ने कहा है कि राजनीति भाई कला और विज्ञान दोनों ही है। राजनीति विज्ञान शब्द किसने दिया है? राजनीति जो विज्ञान शब्द है, पॉलिटिकल साइंस, ये शब्द किसने दिया भाई? विलियम गॉडविन और वॉलस्टोन क्राफ्ट ने। तो राजनीति विज्ञान शब्द विलियम गॉडविन और वॉलस्टोन क्राफ्ट ने दिया है।
राजनीति को मौसम विज्ञान भी कहा है भाई, ये किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने। राजनीति को मौसम विज्ञान किसने कहा है? लॉर्ड ब्राइस ने इसको लॉर्ड ब्राइस ने इसको मौसम विज्ञान कहा है भाई। इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना है भाई। तो इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना है, ये किसने माना है? ब्लोवी ने। ब्लोवी ने इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना। तो इतिहास को राजनीति विज्ञान का तीसरा आयाम माना है ब्लोवी ने। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स बुक के लेखक, फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स बुक के लेखक कौन है भाई? वॉल्टर वेजहॉन्ट। फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स बुक के लेखक हैं वॉल्टर वेजहॉन्ट। डेमोक्रेसी शब्द भाई कहाँ से आया है? डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है ग्रीक यानी यूनान से। कहाँ से मानी जाती है? यूनान से। तो डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है भाई? यूनान से मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चर्चा करते हैं। पोलिस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? पोलिस शब्द की उत्पत्ति भाई कहाँ से हुई है? ग्रीक भाषा से हुई है, यानी यूनानी भाषा से हुई है। राजनीतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना बेटा। राजनीतिक विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है। संप्रभुता शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सुपर एनस शब्द से हुई है। संप्रभुता सुपर एनस शब्द से लिया गया है। चलिए, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है भाई मिल। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? मिल। स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति हुई है, स्वतंत्रता शब्द जो है उसकी उत्पत्ति अंग्रेजी के लिबर्टी शब्द से हुई है, या लाइबर शब्द से बना हुआ है भाई। कैसे बना हुआ है? लाइबर शब्द से बना हुआ है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कब आई? 20वीं सदी में भाई। लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो कब आई? 20वीं सदी में। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक है भाई रूसो। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकप्रिय संप्रभुता के प्रतिपादक कौन है? रूसो। इन क्वेश्चनों को आप 2-3 बार पेपर टाइम पे पढ़ लें। राजनीति विज्ञान आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने चारों तरफ से छांट के आपके लिए बनाए हैं, जो बीए की बुक्स में से 9, 10, 11, 12 की बुक्स में से ये अध्ययन करके मैंने आपके लिए बनाए हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेक्चर्स ऑन म्यूजिरस प्रदेश लिखा है एडम स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासित होना चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट भाई क्वेश्चन है। प्रजातंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासित होना चाहिए। जैसे अपन जब गुलाम थे अंग्रेजों के, या अंग्रेजों की अपने ऊपर सत्ता थी, तो प्रजातंत्र कह सकते थे उसे? नहीं भाई, वह उनका शासन, उनका हस्तक्षेप, सब कुछ उनका था। तो प्रजातंत्र कैसा होना चाहिए भाई? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही चुना गया होना चाहिए। तो ये बात किसने बोली? अब्राहम लिंकन ने। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ये। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीति विज्ञानी समाजशास्त्री और एक समाजशास्त्री को राजनीति विज्ञानी होना चाहिए। यानी एक राजनीति विज्ञानी को तो समाजशास्त्री होना चाहिए और समाजशास्त्री को राजनीति विज्ञानी होना चाहिए। यह कथन किसका है भाई? गार्नर का। मैंने अभी आपसे बोला था गार्नर के सारे कथन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आपको याद कर लेना, रट्टा मार देना भाई। राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संभालने तथा उसको मिल बांट कर प्रयोग करने का अध्ययन है। ये किसने बोला है? लॉसवेल एवं कैपलन ने। राजनीति विज्ञान व्यवहारवादी विषय के रूप में शक्ति को संवारने तथा उसका मिल बांट कर प्रयोग करने का अध्ययन है, यह लॉसवेल एवं कैपलन ने बोला है। राजनीति को कौन सा विचारक कला, विज्ञान तथा दर्शन तीनों मानता? देखो अभी कला विज्ञान माना था, अब यहाँ पे राजनीति को कला, विज्ञान तथा दर्शन तीनों मानना है। ये किसने माना है? कैटलिन ने। ये किसने माना भाई? कैटलिन ने। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग, राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग पृथक किया जाता है। ये किसने किया भाई? मैकियावेली ने। यानी राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र से अलग या पृथक माना है, ये किसने माना है? मैकियावेली ने। संपत्ति चोरी का परिणाम है, यह कथन किसका है? संपत्ति चोरी का परिणाम है, यानी संपत्ति जो आप जोड़ते हो वो कहीं ना कहीं चोरी का ही परिणाम है। यह प्रोंदा का है। किसने कहा है भाई? प्रोंदा ने। चलिए देखो, पहले आपके क्वेश्चन थे राजनीतिक सिद्धांत पर जो कंप्लीट होते हैं। ये कुछ क्वेश्चन मूल राजनीतिक अवधारणाओं, समानता, स्वतंत्रता और अधिकार पर, इन पर लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन चर्चा करते हैं। कथन स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते। भाई ये किसने बोला है कि स्वतंत्रता और समानता दोनों साथ साथ नहीं रह सकते? ये किसका है? लॉर्ड एक्टन का।
ये कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता साथ साथ नहीं रह सकते, ये है लॉर्ड एक्टन का। कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? देवी समझौता एवं विकासवादी सिद्धांत। देवी समझौता एवं विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सही व्याख्या करता है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। यह कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। देखो लॉर्ड एक्टन के अभी दो कथन, स्वतंत्रता और समानता के बारे में जो भी कथन है ना भाई, वो लॉर्ड एक्टन के। आप इनको याद रख लो, यहाँ से लॉर्ड एक्टन इंपॉर्टेंट है। इस वाले पार्ट से मूल राजनीतिक अवधारणाओं से, जिसमें स्वतंत्रता और समानता वाला पार्ट है, इसमें से लॉर्ड एक्टन के कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों कथनों को याद रखिए। आनुपातिक, अगला क्वेश्चन है, आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था भाई? अरस्तू ने। इन्होंने बताया था कि भाई समानता भी कुछ ऐसा नहीं है, इसे डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते अपन समानता को, तो इनके बारे में कुछ बोला है इन्होंने। ठीक है, तो इसको आप पढ़ना। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? अरस्तू ने। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में सभी मानवीय कार्यों को विभाजन किस प्रकार किया है? स्वसंबंधित और परसंबंधित। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता के संदर्भ में जो मानवीय कार्य हैं उनका विभाजन कैसे किया है? यह स्वसंबंधित होना चाहिए और परसंबंधित होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति ने किस अवधारणा का समर्थन किया भाई? जो फ्रांस में क्रांति हुई जैसे अपन फ्रांसीसी क्रांति बोलते हैं, और जो अमेरिका में क्रांति हुई इसे अमेरिकन क्रांति बोलते हैं, इन क्रांतियों के किस अवधारणा का समर्थन किया? तो प्राकृतिक अधिकार। मनुष्य को प्रकृति ने अधिकार दिए, उनको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये इन क्रांतियों का मेन विषय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की समस्या एकमात्र हल है। स्वतंत्रता की समस्या का, भाई जो स्वतंत्रता है ना, इसकी समस्या का एकमात्र हल है क्या? कि वो समानता में निहित हो। यह कथन किसका है? यानी क्वेश्चन एक बार फिर बोल रहा हूँ, स्वतंत्रता की समस्या, यानी स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित हो। यह कथन किसका है? पोलार्ड का। यह कथन किसका है भाई? पोलार्ड का। चलिए, स्वतंत्रता अत शासन का विलोम है। स्वतंत्रता अत शासन का विलोम है, यह कथन किसका है? सीले का। और सीले के भी ये पॉइंट याद रख लेना, दोनों इंपोर्टेंट है। स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है, यह भी कथन किसका है? सीले का है। राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें है? राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी किसमें? लोकतंत्र में। बिल्कुल सही बात है भाई। अब प्रजातंत्र उसमें राजतंत्र में तो भाई कोई लोग गारंटी नहीं है भाई राजनीतिक समानता की, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। लेकिन अगर राजनीति में समानता चाहते हो भाई, कोई चाय वाला भी आज पीएम है, ठीक है कि नहीं? कोई कितना भी गरीब है वो कहीं से भी कभी उठ के जा सकता है अपनी दम पे। तो ये सिर्फ और सिर्फ काय में हो सकता है? लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता है। आज तुम आईएएस आईपीएस कुछ भी बन सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की ही देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकार वह दवा है, अधिकार वह दवा है जिसे जिसे समाज लिखा है बेटा, ये जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। यानी अधिकार क्या है? जिसे समाज तो स्वीकार करता है, यानी अधिकार भी ऐसे होने चाहिए जिसे समाज स्वीकार करे, और इसको लागू कौन करता है? राज्य या देश लागू करता है। यह कथन किसका है भाई? भोसांके का। किसका है भाई? भोसांके का। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह कथन किसका है कि भाई अधिकार एक दवा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। ये भोसांके ने बोला है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन चर्चा करें, नेक्स्ट, ग्रीन ने स्वतंत्रता को माना है। जो ग्रीन एक विद्वान है, उन्होंने स्वतंत्रता को कैसा माना है? करने योग्य काम करने की क्षमता। भाई स्वतंत्रता ऐसी है जो काम करने योग्य, उसकी क्या होनी चाहिए? क्षमता। करने योग्य काम करने की क्षमता माना है ग्रीन ने। नोट डाल के, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं, यह कथन किसका है? मैकाइवर का। किसका है? मैकाइवर का। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के कैसे हैं? पूरक। तो ये कथन है मैकाइवर का। ईश्वर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर जिसने हमें जीवन प्रदान किया है उसी समय उन्होंने हमें स्वतंत्रता भी प्रदान कर दी। यह किसका कथन है भाई? जेफरसन का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई।
देखो, ईश्वर ने हमें जब जीवन दिया था तभी हमें बोल दिया था कि अब इस दुनिया में तुम स्वतंत्र हो। ठीक है, तो यह कथन किसका है? जेफरसन का कथन है भाई। नेक्स्ट, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा गया है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है, यह कथन किसका है? GDH कोल का। यह कथन किसका है? GDH कोल का। देखो, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। भाई, एक परिवार एक समाज में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ पैसे वाले लोग हैं, तो अपन कैसे कह सकते हैं भाई कि इनमें समानता है? तो भाई, समानता तो तभी तो मानेंगे जब दोनों भाई एक जैसे हों। भाई का मतलब यहाँ सभी आपस में रहने वाले व्यक्तियों से है। तो भाई, जिसमें आर्थिक समानता है के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता भी मिथक है, यानी एक झूठ है भाई। अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र है हम लोग, पर ये झूठ है। जब तक सब एक जैसे नहीं है, कहते हैं ना भाई, भाई भाई दोनों भाई एक जैसे, तब तक सब एक जैसे नहीं, तब तक हम बोल ही नहीं सकते कि हम स्वतंत्र हैं पूर्ण रूप से। तो ये कथन भाई GDH कोल का है। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? TH ग्रीन ने। स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत, ऐसे क्वेश्चन आएगा, सकारात्मक सिद्धांत की विवेचना किसने की है? TH ग्रीन ने। ऐतिहासिक अधिकार के सिद्धांत के प्रतिपादक एडमंड बर्क। ऐतिहासिक अधिकार के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडमंड बर्क भाई। सतत जागरूकता ही स्वतंत्रता का मूल्य है। भाई, जागरूक बनिए। ठीक है, यह स्वतंत्रता का मूल्य है, ये किसने बोला है? ब्राइस का। ये किसका कथन है? ब्राइस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु सर्वत्र वह बंधनों में बंधा हुआ रहता है, यह कथन किसका है? रूसो का। देखो, अपन बचपन में जब पैदा होते हैं भाई, ठीक है, तो हम स्वतंत्र ही होते हैं, किंतु अपन धीरे धीरे बड़े होते हैं। भाई, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मेरे मियाँ बीवी बच्चे, ठीक है, तो ये सब झंझटों में अपन पड़ जाते हैं। ये झंझटी भाई क्या है? बंधन है। तो मनुष्य स्वतंत्र होता है, उत्पन्न स्वतंत्र होता है, किंतु सर्वत्र सर्वत्र यानी हमेशा वो बंधनों में बंधा हुआ रहता है। यह कथन किसका भाई? रूसो ने बोला। यह कथन किसने बोला है? रूसो ने। जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं, यह कथन किसका है? लॉक का। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब देखो, जहाँ कानून ही नहीं है तो लोग अपनी मनमानी करेंगे। जो तगड़े हैं भाई, चाहे वो पैसे में तगड़े हों, चाहे वो शरीर में तगड़े हों, वो अपने से गरीब लोगों को या वो क्या कहते हैं, कमज़ोर लोगों को दबा के रखेंगे। तो जहाँ कानून नहीं होगा तो वहाँ लोग डरेंगे नहीं, डरेंगे नहीं तो स्वतंत्र कैसे हो सकते हैं? जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो भाई क्या कहते हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा जब तक कानून सबके लिए बराबर नहीं होगा। तो ये कथन किसका है? लॉक का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लॉक कर लो अपने दिमाग में। ठीक है, चलिए। संपत्ति इच्छा पूर्ति के लिए आवश्यक है, यह किसने कहा है? मैकफरसन ने। किसने कहा है भाई? कि भाई, संपत्ति अगर तुम्हारे पास है तो ही तुम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। यह कथन किसका है? मैकफरसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है, प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिसकी वो व्यवस्था करता है। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिसकी वो व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? लॉस्की ने बोला है भाई। किसने बोला है? लॉस्की। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता पर 4 निबंध, ये पुस्तक किसकी है? स्वतंत्रता पर 4 निबंध, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं 4 ऐसे ऑन लिबर्टी। तो ये पुस्तक के लेखक लॉर्ड ब्राइस हैं। कौन है भाई? लॉर्ड ब्राइस। लॉर्ड ब्राइस के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, इनको भी याद करें आप। नेक्स्ट, कौन मानता है अधिकारों का वास्तविक संरक्षण जनमत होता है? यह किसने बोला भाई कि अधिकार जो हैं अपने वो जनमत है भाई। अपन को जो अधिकार हैं वो जन्म से ही मिल जाते हैं और उनका संरक्षण भी हमें करने का जन्म से ही अधिकार है। यह बात बोली है गार्नर ने भाई। किसने बोली है बेटा ये बात? गार्नर ने बोली है। नेक्स्ट, इक्वेलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक हैं। इक्वेलिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? RH देवनी। कौन है भाई? RH देवनी। इक्वेलिटी शीर्षक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके लेखक हैं RH देवनी। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? ग्रीन का। समाज के विरुद्ध अधिकार, भाई तुम्हारे ऐसे अधिकार जो तुम्हारे समाज के विरुद्ध हैं या देश के विरुद्ध हैं, अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, बिल्कुल विरोध होगा इनका। यह कथन किसका है? ग्रीन का। किसका है भाई? ग्रीन का। अधिकार भी ऐसे होने चाहिए जो भाई लिमिट में हो। ठीक है, चलिए अब देखो, तीसरा जो पॉइंट मैंने आपको वहाँ सिलेबस में बताया था, राज्य की परिभाषा एवं तत्व पर आधारित प्रश्न। तो बस इससे कुछ नहीं, 2-3 पॉइंट पूछे जाते हैं, देख लो जल्दी। राज्य शब्द, राज्य जो शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण, जैसे
स्टेटस शब्द से लिया गया है। यह किस भाषा से उत्पन्न है भाई? लैटिन भाषा से। किससे उत्पन्न है? लैटिन भाषा से। तो राज्य की परिभाषा है ना बेटा, वो किससे उत्पन्न है? लैटिन से। आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग किया गया मैकियावेली। किसने किया? मैं आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द है, ये किसने बोला भाई? मैकियावेली ने। किसने बोला? मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन, राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक तथा विचारक कौन है? राज्य यानी देश कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के विचारक कौन है भाई? बिलोवी एवं विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राज्य के संबंध में बहु समुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? लॉस्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? प्लेटो का। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5040 भाई। एक आदर्श राज्य वही माना जाएगा जिसमें कम से कम जनसंख्या 5040। यह किसने बोला है? प्लेटो के अनुसार। और राज्य को बनावटी संस्था कौन मानता है भाई? हॉब्स। हॉब्स ने बोला है कि राज्य एक बनावटी संस्था है भाई। नेक्स्ट, राज्य के मुख्य तत्व कितने होते हैं? मुख्य तत्व होते हैं लिखा है। तो राज्य के मुख्य तत्व कितने हैं? 4। कौन कौन से मुख्य तत्व 4 है भाई? कोई राज्य यानी कोई देश है, उस देश में क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो भाई कोई देश है तो उसमें भूभाग होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए? भूभाग होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये देश है, इसमें क्या होना चाहिए भाई? भूभाग यानी इसकी कोई एक सीमा होनी चाहिए। ठीक है भाई, है। और इसमें जनसंख्या, रहने वाले व्यक्ति भी तो होने चाहिए, तो इसमें जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है। और इसको चलाने के लिए सरकार का होना जरूरी है। किसका होना जरूरी है भाई? सरकार का। तो जनसंख्या होनी चाहिए, भूभाग होनी चाहिए, सरकार। अब ये तीनों थी जब हम गुलाम थे, किसके? अंग्रेजों के। लेकिन हमारे पास क्या नहीं थी? संप्रभु। तो हम एक देश नहीं कहला सकते थे, हम अधीन देश कहला रहे थे। तो संप्रभुता, स्वतंत्रता जब तक हमारे पास नहीं होगी, ठीक है, हम अपने देश के लिए खुद कानून नहीं बना सकते, दूसरे पर डिपेंड है। खुद अपने मन से व्यापार नहीं कर सकते, सेना नहीं रख सकते, कुछ भी काम नहीं कर सकते, तब तक वह देश नहीं कहलाएगा। तो 4 चीज़ों का होना जरूरी है किसी राज्य या देश के लिए: भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10,000। देखो, रूसो के अनुसार राज्य में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 10,000। और प्लेटो के अनुसार 5040। दोनों पॉइंटों को याद रखें। राज्य अरस्तु के अनुसार कैसा है? नैसर्गिक है भाई। ठीक है, राज्य अरस्तु के अनुसार कैसा है? तो भाई राज्य अरस्तु के अनुसार कैसा है? नैसर्गिक। बेटा देखो, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक या प्राकृतिक बोल लो। ठीक है, तो भाई राज्य अरस्तु के अनुसार कैसा है? प्राकृतिक है भाई। प्रकृति ने तो सीमाएं बना के दी है भाई, एक तरफ हिमालय से घिरे हुए हो तुम, एक तरफ समुद्र से घिरे हुए हो, तो ये प्राकृतिक है। तो राज्य के अनुसार राज्य अरस्तु के अनुसार कैसा है? नैसर्गिक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, अब चौथा पॉइंट है अपना लोकतंत्र एवं विविधता। तो ये राजनीतिक सिद्धांत के 4, राजनीतिक विज्ञान के 4-5 पॉइंटों पे क्वेश्चन थे जो मैं आपको आज खत्म करा दूंगा पूरा इसी वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को 2 बार देख लो, एक बार पेपर के टाइम पे देख लें बस। आपको ये फालतू डिटेल वाली वीडियो देखने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम जितना भी देखो समय बहुत कम है। और ये पार्ट मैं फिर बता रहा हूँ, यूपीएससी और पीएससी का बहुत बड़ा पार्ट है। इसे समझाने के लिए विद्वान टीचरों की आवश्यकता है। मेरा तो जो मत था वो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपकी इच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। अमेरिका में चले नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अमेरिका में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चले थे उनका नेतृत्व किसने किया था? मार्टिन लूथर किंग ने। अमेरिका में अश्वेत शक्ति का आंदोलन उभरा था 1966 में। और ये कब तक चला था बेटा? 10 वर्ष तक चला था। सामाजिक विज्ञान का कारण क्या है? सामाजिक विभाजन। सामाजिक विभाजन का कारण है शारीरिक, धर्म और भाषा। जो समाज में विभाजन होता है, जो अपने देश में आजकल देख रहे हो भाई, धर्म के ऊपर लड़ाई, भाषा के ऊपर लड़ाई, ठीक है नहीं, श्वेत काले गोरे लोग के ऊपर लड़ाई, तो वो शारीरिक, धर्म और भाषाएं, ये 3 ही विभाजन का मुख्य कारण है। चलिए, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस कारण हुआ? देखो, अब श्रीलंका में भी सामाजिक विभाजन का जो कारण था वो क्या था? भाषा और क्षेत्र के अधिकार। ठीक है, तो भाई श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का कारण था भाषा और क्षेत्र के आधार पर। तो दोस्तों, आप मुझे बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। जो भी वर्ग 3 मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ध्यान से शेयर करें।
लाइक करें प्लीज़ और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को आप एक बार और देख लें और एक बार देखने के बाद एक बार पेपर टाइम पे देख लें, राजनीतिक सिद्धांत आपका फिनिश हो जाएगा, कतई कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके आगे संविधान कैसे बना, संविधान बनने की प्रक्रिया, उसकी प्रस्तावना, कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, जोड़ी गई है स्रोत, इसकी एक वीडियो आपकी जल्दी आने वाली है। एक कल या परसों में आपकी आ जाएगी, कल नहीं तो परसों संडे को इसकी संविधान की एक वीडियो और आएगी। मैं ऐसे करके 10 12 14 वीडियो में आपका संविधान फिनिश कर दूंगा। 10 वीडियो में, 10 वीडियो मान लो आप, 10 वीडियो में संविधान फिनिश हो जाएगा। रोज़ मैथ की आपकी एक वीडियो आ ही रही है, तो मैथ भी आपका मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। समय मिलेगा तो आपकी जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में आपको करा दूंगा। प्लीज़ आपसे एक बार और रिक्वेस्ट है, आप मेरा सपोर्ट करिए। ठीक है, टेक्नोलॉजियाँ थोड़ी वीक है मेरी। ठीक है, जैसे तैसे वीडियो बना लेता हूँ ये आपके लिए मैं मेहनत करके। इसका मुझे फल मिलना चाहिए आपके हिसाब से, तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।